हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का शशांक एंड दीपू के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग ज्योग्राफी के लेक्चर नंबर 9 में आ चुके हैं। लेक्चर नंबर 9 में हमें नदियों द्वारा बनने वाली जो स्थलाकृति है, मतलब कि कैसी स्थलाकृति नदी द्वारा बनती है, इसके बारे में हम समझ रहा है। हम लोग चैप्टर 3 को पढ़ रहे थे, ठीक। तो इससे पहले 8 लेक्चर है, उसको आप जाकर प्लेलिस्ट में विजिट करके देख लीजिएगा और लेक्चर नंबर 9 पे आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू करेंगे तो सबसे पहले आता है कि छिप्रिका, कि मतलब छिप्रिका क्या होता है, इसके बारे में हमको समझना होगा। तो जो नदी होती है, अगर मैं फिगर के थ्रू देखूं, तो जो नदी होती है जब वो पर्वतीय क्षेत्र पर होती है और वो मुलायम चट्टानों को काटते हुए उबड़ खाबड़ आकृति का निर्माण, अब जैसे देखिए यहाँ पे फिगर में देखिए कि ये एक नदी है। मतलब यहाँ पे आप देखिए ये एक पर्वत है और यहाँ से नदी आ रही है और ये नदी जब नीचे की ओर गिर रही है, तो जो ये ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसी को क्या कहेंगे, इसी को छिप्रिका कहते हैं, ठीक। अगर एक और मैं बताऊं कि छिप्रिका कैसे दिखने में होता है, तो देखिए ये इसी को कहते हैं छिप्रिका, ठीक ना। इसको इंग्लिश में, छिप्रिका को इंग्लिश में रैपिड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रैपिड्स कहा जाता है। और ये जो गेम होता है, आप लोग देखे होंगे मूवी वगैरह में कि रैपिड्स में नाव को क्या किया जाता है, दौड़ाया जाता है, ठीक ना। तो उसी गेम को रेपिडो के नाम से जाना जाता है, ये जो गेम खेला जाता है। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा कि नदी जब पर्वत में ही होती है, मतलब बड़े-बड़े कंकड़ पत्थर यहाँ पे दिख रहे होंगे किनारे-किनारे, उस पे से नदी रेंगती हुई जा रही है, तो उसी को बोला जाता है छिप्रिका या फिर रैपिड्स, ठीक? होपफुली समझ में आएगा। अब हम जब नदी के आगे बढ़ेंगे, मतलब आगे चलेंगे, तो आगे जब बढ़ेंगे तो आपको आएगा जलप्रपात, ठीक? जलप्रपात क्या होता है? फिगर से समझेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक ना? अब देखिए जलप्रपात क्या होता है कि जब नदी ऊँचाई से नीचे गिरती है, तो जलप्रपात का निर्माण करती है। देखिए, नदी है, यहाँ पे थी, मतलब ऊपर थी, तब किसका निर्माण की थी? रैपिड्स का। किसका निर्माण की थी? रैपिड्स का, जिसको क्या बोला जाता है? छिप्रिका बोला जाता है। और नदी जब नीचे गिरती है, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये क्या होता है? झरना होता है। अब आप लोग मूवी में देखे होंगे कि हीरो-हीरोइन झरना के नीचे नहाते हैं, ठीक ना? तो ऐसे ही झरना होता है, ठीक? होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, तो तीसरा, जैसे ही जलप्रपात का निर्माण करती है, तो जब जलप्रपात का निर्माण करती है, देखिए यहाँ से झरना का निर्माण की और यहाँ से आके पानी, यहाँ पे जल इकट्ठा हो गया, मतलब किसी गड्ढे में जब जल इकट्ठा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं जलप्रपात। अरे अवनवन कुंड, सॉरी, अवनवन कुंड। जलप्रपात मतलब कि झरना से आई और गड्ढे में गिरी, और गड्ढे में जब पानी इकट्ठा हो गया, तो जो गड्ढे में पानी इकट्ठा हुआ, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अवनवन कुंड। होपफुली समझ में आ रहा होगा। हमने 3 चीजें पढ़ी। नदी जब यहाँ पे थी ऊपर वाले हिस्से में, ठीक, इस फिगर में देखिए, इस फिगर में यहाँ पे जब ऊपर थी तो क्या बोल रहे थे? रैपिड्स या छिप्रिका। जब नदी गिरने लगी तब उसको क्या बोले? जलप्रपात। क्या बोले? जलप्रपात। और फिर उसके बाद जब जलप्रपात का निर्माण की और नीचे आके इकट्ठा हो गई, तब इसको बोलेंगे अवनवन कुंड। होपफुली समझ में आ रहा होगा। अवनवन कुंड के बाद आता है एस आकार की घाटी। नदियां जब मैदानी वाले इलाके में आ जाती है, तो वो जमीन को काटती हुई, कैसे? जमीन को काटती हुई एस आकार की घाटी, मतलब ऐसे सर्प की तरह। देखिए ये एस की तरह लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अगर मैं ऐसे एस बनाऊं, एक तो ऐसे एस होता है, अगर मैं उसको उल्टा कर दूं तो एस जैसे ऐसे ऐसे बन रहा है, ठीक। तो ये जो एस आकार की घाटी होती है, इसका निर्माण करती है, ठीक। एस आकार की घाटी का निर्माण करती हुई मैदानी इलाके में पानी को काटती हुई जाती है, ठीक। वो पूरी समझ में आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट नंबर आता है गोखुर झील। गोखुर झील क्या होता है कि जब एस आकार की घाटी, जैसे कि अगर मैं देखूं, देखिए ये नदी ऐसे काटते हुए आ रही है, ये देखिए ये काटते हुए आ रही है, एस आकार की घाटी का निर्माण करते हुए आ रही है। लेकिन यहाँ से, अब देखिए ये आई थी नदी, यहाँ से अगर मैं देखूं तो ये नदी आई थी यहाँ से, लेकिन वो मतलब यहाँ से आई थी और ये रास्ता बदल के इधर इस साइड चली गई, तो यहाँ पे एक छोटा सा झील का निर्माण कर दी, मतलब कि पानी एक जगह थोड़ा सा छोड़ के चली गई, तो जो पानी छोड़ के चली गई, उससे जिस झील का निर्माण होता है उसको गोखुर झील बोलते हैं। गोखुर मतलब क्या होता है, इसको समझ लीजिए। गो मतलब गाय और खुर मतलब गाय के जो पैर का खुर होता है, आप देखे होंगे, अगर गांव से बिलोंग करते होंगे तब ज्यादा आपको समझ में आएगा कि जो गाय का खुर होता है उसमें इसी आकार का होता है, ऐसे कुछ आकार का गाय का खुर होता है, ठीक। तो गाय के खुर के आकार की जो झील होती है उसी को कहते हैं गोखुर झील। वो फुल समझ में आएगा, ठीक। अब गोकुल झील के देखिए यहाँ पे नदी, देखिए ये आ रही है, ये आ रही है इस फिगर में। देखिए यहाँ पे ये थोड़ी सी नदी सीधे हो गई और इसको, ये वाले पार्ट को थोड़ा सा छोड़ दी। यहाँ पे नदी आ रही है और इस वाले पार्ट को अब एकदम छोड़ दी। तो इसमें ऑक्सबो लेक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सबो लेक, और अगर हिंदी में बोला जाएगा तो गोकुल झील। ऑक्सबो लेक या गोकुल लेक का झील का निर्माण कर देती है, ठीक। होपफुली समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं।
अब आगे जब बढ़ेंगे तो डेल्टा क्या होता है? डेल्टा समझिएगा, जब नदी अपरदन करते-करते मिट्टी को एक जगह इकट्ठा कर देती है, तो उसे डेल्टा का निर्माण होता है। अब ध्यान से समझिएगा, नदी जब पर्वत से गिरती है, ठीक? नदी जब पर्वत से गिरेगी, तो उस समय वो युवा अवस्था में होती है, तो उसकी रफ्तार बहुत तेज़ होती है, तो उस समय वो अपक्षय करती है। लेकिन फिर धीरे-धीरे एस आकार की घाटी का निर्माण करते हुए जब नदी आगे बढ़ती है, मैदानी नाते आती है, तो वो प्रवाह अवस्था में पहुँच जाती है। लेकिन जब समुद्र में मिलने वाली होती है, देखिए यहाँ पे समुद्र में अब मिलने के लिए यहाँ पे आ गई है नदी। तो जब नदी मिलने की आ जाती है तो ये वृद्धावस्था में, वृद्धावस्था का मतलब कि ये अपने लोअर कोर्स में आ जाती है, मतलब एकदम स्पीड इसकी धीमी हो जाएगी, वो आगे बढ़ नहीं पाती है। और आगे न बढ़ जाने के कारण धीरे धीरे आगे बढ़ती है, तो जितना मट्टी उट्टी काट के यहाँ पे लाई है, सब ला के देखिए डेल्टा के आकार के जैसे ये क्या कर दी, इकट्ठा करके और किसमें मिल जाती है, समुद्र में विलीन हो जाती है। होपफुली समझ में आया होगा। तो डेल्टा का निर्माण क्या है कि जो मट्टी अपरदन करके लाई है उसको डेल्टा क्या कहा, डेल्टा का आकार, मतलब अगर फिजिक्स विजिक्स में पढ़ेंगे तो डेल्टा ऐसे साइंस में मैथ में डेल्टा ऐसे बनाया जाता है, ठीक ना? ठीक? तो डेल्टा ऐसे बनाया जाता है, तो इसी आकार की क्या कर देती है, निर्माण कर देती है, ऐसे ऐसे आकार का निर्माण करके। और एकदम सेम टू सेम, अब नहीं कि एकदम कहेंगे कि सर जी डेल्टा एकदम जैसे नहीं, मतलब लगभग डेल्टा जैसा दिखता है दूर से देखने पे। तो डेल्टा का निर्माण करते हुए समुद्र में मिल जाती है। होपफुली समझ में आ गया कि डेल्टा क्या है, कि नदी जब अपरदन करके मट्टी को लाई और एक जगह इकट्ठा कर दी और वो दिखने में डेल्टा की तरह है और फिर उसके बाद नदी में विलीन हो गई, तो उसी को डेल्टा कहते हैं। होपफुली समझ में आ रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आगे जब बढ़ेंगे तो आगे आता है कि ज्वार नदमुख या एस्चुरी क्या होता है? क्या चीज़? ज्वार नदमुख या एस्चुरी क्या होता है? जब नदी मुहाने के दोनों तरफ पर्वत, अब जैसे होपफुली आपको अभी मैं इधर से समझाऊँ तो ज़्यादा हो जाए। इस फिगर को आप देखिए, यहाँ पे देखिए कि एक पर्वत यहाँ पे है और एक पर्वत यहाँ पे। अब नदी आई, नदी अपर कोर्स से मतलब एकदम अपने युवावस्था से आ रही है तो स्पीड में आ रही है, लेकिन लोअर कोर्स आते-आते स्पीड धीमी हो गई। लेकिन अब मजबूरी क्या है कि इधर भी पर्वत है, इधर भी पर्वत है। तो अब ये अपने पानी को बिखरा नहीं पाएगी, मतलब कि अपने पानी को आगे नहीं बढ़ा पाएगी, क्योंकि उस वाले फिगर में, इस वाले फिगर में देखेंगे, इस वाले फिगर में देखिए अब कहीं पर्वत-वर्वत नहीं है आस-पास में, तो ये अपने पानी को पूरा बिखरा दी, मतलब वितरिकाओं में बाँट दी। तब तो डेल्टा का निर्माण हो गया, मतलब ये जब कई हिस्सों में बँट गई, उसकी वो क्या कहते हैं, धाराएँ कई हिस्सों में बँट गई, तब तो डेल्टा का निर्माण हो गया है। लेकिन सॉरी, अगर इस फिगर में देखेंगे, ये वाला मैं फिगर आपको कर देता हूँ, एक बार फिर से शो हो जाए। देखिए, इस फिगर में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पर्वत है और यहाँ पे पर्वत है। तो क्या ये अपने पानी को, ये जो पानी है, इसको दूसरी जगह बाँट पाएगी? नहीं बाँट पाएगी। तो जब नहीं बाँट पाती है, तो ये सारे मिट्टी को एक जगह इकट्ठा कर लेती है। एक जगह इकट्ठा करके और एस्चुरी का निर्माण कर देती है। कैसा निर्माण कर देती है? एस्चुरी या फिर ज्वार नद मुख का निर्माण कर देती है, जिसे एस्चुरी या ज्वार नद मुख कहते हैं। होपफुली समझ में आ रहा है? अगर दोनों नदी के मुहाने पे, नदी का मुहाना मतलब कि नदी जब समुद्र में गिरने वाली हो, जब नदी गिरने वाली हो और उसके दोनों साइड अगर पर्वत पाया जाएगा, तब किसका निर्माण करेगी? एस्चुरी का। अगर दोनों साइड पर्वत नहीं है, तब किसका निर्माण करेगी? डेल्टा का। होपफुली समझ में आया होगा। ठीक, मैं पूरी कोशिश किया कि आपको समझ में आए। एस्चुरी बनाने वाली अगर सबसे बड़ी नदी की बात की जाए तो गोदावरी। ठीक, और गोवा का जो मरमा गाँव बंदरगाह है, वो एस्चुरी पर ही स्थित है। ठीक, होपफुली ये तो फैक्ट है, इसमें कोई समझने की चीज़ें नहीं थी। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। आप अगर लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 9 तक आ गए हैं, हमारे चैनल से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। होपफुली आपको सारी चीज़ें क्या हो गई? क्लियर हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।